सभी को जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं आप सभी लोगों को परमेश्वर के वचन के भाग में स्वागत करता हूँ। प्रियो, वचन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपको कोई प्रकार का सवाल है आप नीचे कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप अपना राय को या अपना सवाल को, कोई प्रकार के बात है, उस व्हाट्सएप में आप मैसेज करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देरी ना करते हुए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा एक विषय पर ध्यान करेंगे कि शैतान कैसे विश्वासियों को या लोगों को निगलने के लिए, उन्हें गलत रास्ते में लेके जाने के लिए परमेश्वर के पवित्र शास्त्र वचनों को इस्तेमाल करता है। इसलिए प्रियो, हमें इसको पता करना ज़रूरत है कि एक कलीसिया में दो प्रकार के सेवक लोग आज खड़े हैं। एक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वचनों को बांटते हैं, दूसरा शैतान के आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वचनों को बांटते हैं। अगर शैतान के आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वचन बांटने वाले लोगों के हाथ में अगर फंस जाएंगे तो हमारा विश्वास बर्बाद हो जाएगा। हमारा मसीहत जो हम यीशु मसीह का विश्वास करके जी रहे हैं, गलत तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं यीशु मसीह को। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह के दास यूहन्ना एक बात बताते हैं। यूहन्ना का पहला पत्री 4 अध्याय का पहला पद में, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। हर एक आत्मा का प्रतीति ना करना, वरन आत्माओं को फरकना। आत्माओं को फरकना, आत्माओं को इसलिए फरकना है कि दो आत्माएं आज कलीसिया में हैं। एक शैतान की आत्मा, दूसरा पवित्र आत्मा। हमें फरकना चाहिए, अंधविश्वास की ओर नहीं जीना चाहिए। हम मनुष्यों के फेवर में जाकर, बड़े बड़े लोगों के फेवर में जाकर, बड़े बड़े चर्च के फेवर में जाकर अगर हम जी रहे हैं तो बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। हमें हर एक एक आत्मा को फरकना चाहिए कि वे परमेश्वर के ओर से हैं या नहीं। सच में आप इसको फरकना बहुत जरूरत है, इसलिए कि पहले परीक्षा करना, उसके बाद उनके वचनों को स्वीकार करना चाहिए। पहले टेस्ट करना है, उसके बाद हमें उसका टेस्ट करना चाहिए। अगर बिना टेस्ट किए अगर मनुष्य का हर बातों को प्रतीति करेंगे तो वे हमें गलत रास्ता में, गलत विश्वास में, गलत एक सिद्धांतों में लेके जाके हमें फंसा कर पूरे विश्वास को बर्बाद करके हमें नरक की ओर लेके जाएंगे। सच में बाइबल में पौलुस बताते हैं, कोरिन्थियों के लिए लिखा हुआ पत्रिका दूसरा पत्रिका 11वां अध्याय का 14 से लेकर 15 तक, या कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवक का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का वेश धरता है और उसके सेवक लोग भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरेंगे। धर्म के सेवकों का मतलब क्या है? मतलब उसके सेवक लोग कलीसिया में बहुत भयभक्ति से दिखते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत फ्लुएंट बात करते हैं, बहुत ही मोटिवेशनल करते हैं, इंस्पायर करते हैं। उनका स्टाइल अलग रहेगा। चर्च में म्यूजिक, डीजे, बहुत भयंकर परिस्थिति रहेगा, अट्रैक्शन करते हैं। और हमें यीशु मसीह से नहीं बल्कि संसार से जीने के लिए यीशु मसीह को इस्तेमाल करते, यूज करते यीशु मसीह को। ऐसे प्रकार के विश्वास में हम लोग क्या करना पड़ेगा, जीना पड़ेगा प्रिय। इसलिए 4 चीज मैं बताना चाहता हूं आज उन सेवकों को या उस विश्वासी को या ऐसे प्रकार के लोगों को आपको फरकना पड़ेगा कि शैतान का सेवक या शैतान कैसे प्रचार करता है वचनों को कैसे यूज करेगा कि हमें भरमाने के लिए, हमें गलत रास्ते में जाने के लिए, हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए कैसे बाइबल के वचनों को इस्तेमाल करता है। इसको पहचानने के लिए पहला आपको समझ में आना पड़ेगा, शैतान या शैतान के सेवक लोग हमेशा बाइबल के एक वचन को एक पहलू के जैसे इस्तेमाल करेंगे और उसका दूसरी पहलू दिखाना ही नहीं चाहते हैं। वो उसको आपके बीच में छिपा के रख देते हैं। यीशु मसीह के पास शैतान आया, आकर कितना चालाकी से यीशु मसीह से बात करने लगा। देखो लिखा हुआ है, आप कूद जाओ, स्वर्गदूत आपको उठा लेंगे, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा देगा। ये वचनों को इस्तेमाल किया। देखो आप मुझे दंडवत कर दो, सारा आपको दे देता हूं। देखो ये रोटी, पत्थर को रोटी बनाकर खा लो।
आपके पास तो, आप तो परमेश्वर के पुत्र है, आपको चंगाई चमत्कार करने की ताकत है, बना के खा लो। यीशु मसीह ने 3 बार भी उसको जवाब दिया, 3 बार भी दूसरा पहलू को यीशु मसीह ने शैतान को दिखा दिया। लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर मुख के द्वारा निकलने वाले रोटी से बचता, बातों से बचता है। यानी कि एक तरफ चंगाई करने के लिए, मिराकल करने के लिए शैतान यीशु मसीह को उकसा रहा है। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं मिराकल करके उस रोटी से खाने से मैं नहीं बचूंगा, बल्कि परमेश्वर का एक एक वचनों से, बातों से भी मैं बचूंगा, मैं जीवूंगा करके यीशु मसीह ने साबित किया। वह वचन को दिखाकर यीशु मसीह ने, आप खुद जाओ, दूत तो आपको रक्षा करेंगे, दूत लोग आपको रक्षा करेंगे। ये बात को शैतान ने वचन को इस्तेमाल किया भजन संहिता का 91 का 11वां, लेकिन यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया व्यवस्था विवरण का कि नहीं, परमेश्वर को परीक्षा नहीं करना चाहिए, है ना। इस तरफ अगर हम रहते तो हाँ, परमेश्वर ने वादा किया है ना, परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, मैं आपको कभी नहीं याद छोड़ूंगा, मैं आपके मेरे दूतों के द्वारा आपको रक्षा करूंगा, आपको मैं कभी भी कष्ट होने नहीं दूंगा, आपको अंत तक बचा के रखूंगा, अंत तक बना के रखूंगा, अंत तक तेरे साथ रहूंगा। अरे परमेश्वर ने बोल दिया है तो चलो, आज परमेश्वर बोला है तो प्रॉमिस किया तो पूरा कर देंगे। कभी कभी उस प्रॉमिस के दूसरा पहलू भी बाइबल में लिखा गया है, उसको भी थोड़ा सा मुझे और आपको जांच कर जानना बहुत जरूरत होती है। इसलिए शैतान हमेशा एक पहलू इस्तेमाल करेगा हमें गुमराह करने के लिए। अगर उसका दूसरा पहलू हमें पता नहीं चलता है, शैतान की शिक्षा में हम भाग जाएंगे। सही में शैतान की शिक्षा में भाग जाएंगे और हमारा विश्वास जल्दी से नाश हो जाएगा प्रिय। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थियों के लिए लिखा हुआ दूसरा पत्रिका 4 अध्याय का 3 पद में एक बात बताते हैं कि परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। नष्ट होने वालों के लिए सुसमाचार के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, यानी कि छिपा दिया, सुसमाचार छिपा दिया। सुसमाचार हमेशा 2 पहलू होते हैं, है ना। 2 सिक्के हमारे हाथ में दिया गए, एक पुराने नियम और एक नया नियम। और ये 66 किताबें हमारे लिए एक जगह में कुछ और बताएंगे तो उसका दूसरा पहलू कुछ और जगह में रहता है। दोनों को हमें ध्यान करके पढ़ना पड़ेगा, दोनों को सिखाना पड़ेगा, दोनों को सीखना पड़ेगा। केवल एक पहलू सीखेंगे तो क्या फायदा है बताओ। यही तो शैतान आज कलीसिया में सिखा रहा है ना। यीशु मसीह का दास बताता है कि हमारा सुसमाचार पर्दा पड़ा हुआ है उनके लिए जो नष्ट की ओर है। हमारा सुसमाचार उनके बुद्धि में, वहां क्या 4 पद देखिए तो, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। वचन दूसरा पहलू जो शैतान इस्तेमाल करता है, उसका अपोजिट में, काउंटर में कुछ और वचन रहेगा, उसको शैतान नहीं दिखाना चाहता है। उस पर वो पर्दा लगा कर रख देता है ताकि हम उसको ना देख पाएं। शैतान हमेशा एक पहलू बात करता है। याद रखिएगा, कोई भी कलीसिया में कोई भी वचन, कोई भी व्यक्ति प्रचार करता है, कोई भी चीज अगर आपको समझाता है मान के चलिएगा, लेकिन वो दूसरा चीज को अगर नहीं दिखाता है, दूसरा उसके विपरीत वचन को नहीं दिखाता है, दूसरा उसका काउंटर को नहीं दिखाना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति गलत शिक्षा आपको दे रहे हैं। दूसरा, शैतान और शैतान के सेवकों का शिक्षा को कैसे पता चलेगा हमारे लिए। शैतान कभी भी सामना नहीं करेगा। अगर वो जो शैतान वचन को इस्तेमाल करता है, शैतान के सेवक लोग वचन को इस्तेमाल करते हैं, उसका दूसरा पहलू यानी कि दूसरा सच्चाई को अगर कोई व्यक्ति दिखा देगा, वह 2 कार्य करेगा। पहला, वो भाग जाएगा। दूसरा, वो मैटर को ही खत्म कर देगा, वो खड़ा नहीं हो पाएगा वहां पर, वो डरने के लिए कोशिश करेगा। एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आज कई सारे लोग एक वीडियो को मेरे पास भेज दिए थे। उस वीडियो में ऐसे था कि आज एक अपोस्टल, एक सेवक जो है, खड़ा होकर बोल रहे कि पत्नियां पवित्र आत्मा है, दूसरी पवित्र आत्मा है। पत्नियां दूसरी पवित्र आत्मा है। जो परमेश्वर गॉडली वुमेन बोलते हैं, वह परमेश्वर दूसरी पवित्र आत्मा है। मुझे यह बताइएगा, बाइबल के अनुसार अगर मैं चर्चा करने के लिए बुलाऊंगा ऐसे सेवक लोगों को, क्या वो हमारे साथ खड़ा होने के लिए, बैठने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्योंकि बाइबल बताता है कि यूहन्ना का 3 अध्याय का 20वां पद में, क्योंकि जो कोई बुराई करता है या बुराई बोलता है वह ज्योति से बैर रखता है, वचन से बैर रहता। वो कहां पर लिखा गया बाइबल में? पत्नियां दूसरी पवित्र आत्मा है,
बिना चंगाई चमत्कार किए बिना सेवा कर नहीं सकते, वो सेवक नहीं है। कहां पर लिखा गया है कि पास्टर से सवाल नहीं पूछना चाहिए, पूछेंगे तो नरक में चला जाएंगे। कहां पर लिखा गया है कि गरीबी परमेश्वर के श्राप है और इसके पीछे शैतान पड़ा हुआ है? ये सारे गलत शिक्षा है ना, ये सारे गलत बुराई कर रहे हैं ना, बुराई शिक्षा है ना ये। अगर इसका विपरीत अगर हम वचन को पूछेंगे, वचन से अगर बात करने के लिए कोशिश करेंगे, ये खड़े नहीं हो पाएंगे, या वो मैटर को दबाने के लिए कोशिश करेंगे, वह सब्जेक्ट को भूल जाएंगे। क्योंकि ये वो लोग हैं जो शैतान के आत्मा के द्वारा प्रेरणा होकर बाइबल में जो नहीं है उसको इस्तेमाल करते हैं, या बाइबल में जो है वो एक तरफा इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरी तरीका है आपको पहचानने के लिए कि ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे दूर रहना चाहिए। बाइबल बताता है कि हवा के पास शैतान आया, उसने कभी ये नहीं बोला कि बाइबल गलत है, परमेश्वर गलत है, उसने सच्चाई को ही बात किया। बाइबल गलत है करके शैतान कभी भी नहीं बोलता है, लेकिन सच्चाई मतलब बाइबल को इस्तेमाल करते हुए वो अपने आप को दिखाने के लिए कोशिश करेगा। देखो बाइबल कितना अच्छा बात करता है, परमेश्वर का वचन कितना अच्छा स्पष्ट से बताता है। ये बाइबल को तारीफ किए, बाइबल को सपोर्ट करते हुए हमारे जीवन में बुराई का बीज बोता है। वो हमारे मनों में बुराई का वचन को, यानी कि बुराई, बुरे प्रकार के बुरे रास्ता में या बुराई करने के लिए हमारे जीवन में वचन को बोता है वो। इसलिए याद रखना, हमारे जीवन में अगर हम इसको ध्यान लगाएंगे, नहीं ध्यान लगाएंगे तो हम गलत विश्वास में जिएंगे। हम लोग गलत विश्वास में जिएंगे फिर बाद में, तो फिर हम विश्वास करने से कोई फायदा नहीं होता है प्रभु यीशु मसीह का। ये लोग सपोर्ट करेंगे। शैतान ने हवा के पास आकर बोलने लगा, क्या परमेश्वर ने कोई फल खाने के लिए मना किया? यस, एग्जैक्ट वो सपोर्ट किया यीशु मसीह की बात को याद कर रहे हैं यहाँ पर। उसने कहा हम इस बीच का, इस वाटिका के बीच वाला फल नहीं खाना चाहिए। तब उसके बाद उसने क्या कर दिया? बुराई का बीज हवा के हृदय में डाल दिया और हवा को परमेश्वर से दूर कर दिया। देखो हवा भी उस भोजन को, उस रोटी को केवल इसलिए खाई, वह शरीर के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए शरीर के अट्रैक्शन के लिए वो आई और उसको खाई। परमेश्वर से वो दूर हो गई। परमेश्वर के आज्ञा से ज्यादा उसको अपने जीभ का स्वाद चखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक उसी प्रकार आज भी कई सारे लोग मसीही लोगों को वही शिक्षा को देना चाहते हैं जो संसार के शरीर की अभिलाषा से भरा हुआ है, पूरा शरीर के लस्ट से भरा हुआ है। वही शिक्षाओं को आज देना चाहते हैं। ये कहां से आया? यह शैतान के द्वारा आता है। तीसरा, आप शैतान को और शैतान के सेवकों को पहचानने के लिए तीसरा तरीका यह है, शैतान के सेवक लोग हमेशा देखिएगा जरूरत के लिए वचनों को बीच बीच में उठा लेंगे। वो जरूरत के लिए। एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने प्रार्थना करता है, पिता आज हमारे लिए आप वचन दे देना। एक बड़े सेवक बुलाता है अपने आप को, एक बड़े प्रॉफिट बुलाते हैं अपने आप को, महासभा में खड़ा होकर, मंच में खड़ा होकर बोलते, पिता आज हमारे लिए वचन दे देना करके सिर पर बाइबल रखता है। सिर पर क्या करेंगे? बाइबल ऐसे रख के सिर पे क्या करेंगे? वो ऐसे बाइबल, और जो चैप्टर, जो पेज को लेगा उसी पेज के ही अंदर एक वचन निकालेगा और उसको प्रचार करेगा। बताइएगा ये शिक्षा कहां से? आदि अपॉस्टल्स लोग या आदि विश्वासी लोग ऐसे करते थे क्या? आज हमारे जीवन में एक और आदत है मसीह लोगों के जीवन में, संडे सर्विस में जाएंगे, वहां पर जो पास्टर जी प्रचार करेंगे वह प्रचार ही काफी रहेगा, और उसके बाद एक हफ्ता के लिए वचन को नहीं पढ़ेंगे, वचन को ध्यान नहीं करेंगे, फिर वचन को सुनना भी नहीं चाहते हैं, केवल संडे सर्विस का आधा घंटा का प्रचार में ही डिपेंड हो जाते हैं। तो मुझे बताइएगा आप कब फर्केंगे? आप कैसे फर्केंगे? वो जो पास्टर जी बताया है वो सही है या गलत, आपको कैसे पता चलेगा? सुबह उठेंगे, कैलेंडर को देखेंगे, कैलेंडर में आज क्रिश्चियन कैलेंडर रहेगा, एक दिन के लिए एक वचन वहां पर रहेगा, उसी वचन को 2 बार पढ़ेंगे, काम में निकल जाएंगे, कॉलेज में निकल जाएंगे, जॉब में निकल जाएंगे। ये कहां का विश्वासी लोगों का आदत है बताइएगा? सुबह बेड पर बाइबल खोलेंगे, प्रभु आज के लिए एक प्रॉमिस दे देना, बाइबल खोलेंगे, कोई भजन संहिता का एक वचन पढ़ेंगे, आज उसी वचन पर क्या डिपेंड होकर चलते रहेंगे। ऐसे रहेंगे तो हमारा विश्वास कितना कब मजबूत होगा? हम कब एक परिपक्व मसीह होकर जीवन बिताएंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति मुझे शैतान की आत्मा के द्वारा प्रेरणा से मुझे बहका रहा है, मुझे गुमराह कर रहा है, मुझे ट्विस्ट कर वचनों को मुझे गलत रास्ते में लेकर जा रहा है, परमेश्वर से दूर कर रहा है? कैसे पता चलेगा? ऐसे एक बीच वाला वचन
का डिपेंड है। अगर एक सेवक, अगर एक विश्वासी होते हैं, वह शिक्षा आपके लिए शैतान ने दिया है। 66 किताबें हमारे लिए बहुत जरूरत है, उसको दिन और रात ध्यान करना पड़ेगा और हर एक वचन को हमें दिखाना पड़ेगा। ये यहां पर ऐसे बताएगा तो यहां पर ऐसे बताता है, कौन सा इसमें उचित है। दोनों चीज को हमें फर्क कर, उसमें उचित कौन सा है, उसमें परमेश्वर की आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है, उस पर हमें भाग लेना और उस पर विश्वास रख के आगे बढ़ना बहुत जरूरत होती है। ये शैतान की आत्मा की प्रेरणा करके जीने वाले लोग ऐसे ही करते हैं। पौलुस ने तीमुथियुस के लिए लिखा हुआ उसका दूसरा पत्रिका 4 पद में देखिए तो पौलुस क्या बताते हैं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। तीसरा पद, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। आज कलीसिया में जाइएगा, आपके डिजायर, आपके मन पसंदित ही प्रचार को अगर करेंगे, याद रखना आपको वह सेवक बहका रहा है, आपको वह सेवक अपने कंट्रोल में ले रहा है। आपको चंगाई चाहिए, आपको चमत्कार चाहिए, आपको बीमारी से छुटकारा चाहिए, आपको अमीर चाहिए, आप धनी बनना चाहिए, आप गाड़ी बंगला सारा चीज चाहिए, आपको सरकारी नौकरी चाहिए। जब भी चर्च के अंदर प्रवेश करते हो वैसे ही प्रकार का प्रचार रहेगा। आप चिंता मत कीजिएगा, आपको इस सप्ताह में आपको नौकरी मिल जाएगा, आप अमेरिका में चले जाएंगे, आपको इसी हफ्ता में चंगाई मिल जाएगा, चमत्कार मिल जाएगा, आपका हर प्रकार गरीब मिट जाएगा। हर संडे को जब भी जाते हैं केवल यही प्रचार अगर हो रहा है, यह खरी शिक्षा नहीं। लोग खरी शिक्षा को नहीं सह पाएंगे। कलीसिया में पता है विश्वासियों को कि खरी शिक्षा विश्वासियों को पसंद नहीं है। उनको कैसी शिक्षा देना चाहिए? पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश के बटोर लेंगे। अपने अभिलाषा के अनुसार प्रचार करना चाहिए। एक व्यक्ति व्यभिचार करने वाला है, कलीसिया में प्रवेश करेगा, पास्टर जी को पता रहेगा, उसके व्यभिचार को छिपाकर फिर भी प्रॉमिस का प्रचार करता है वो कि घबराई नहीं, आपको कोई प्रकार का चिंता नहीं, आपको कोई प्रकार का दिक्कत आने नहीं देंगे, परमेश्वर आपके साथ है, आपको मदद करते हैं। एक दिन भी वो पास्टर उसके व्यभिचार को खंडन नहीं करते हैं। मतलब ये सेवक लोग, ये विश्वासी लोग शैतान के उपदेश, शैतान के सेवकों के उपदेश पर क्या हो गए हैं? फंस गए हैं। अपने लिए कान की कुजली बोलते हैं ना, कुजली होने के बाद उंगली डालकर ऐसे करते हैं ना, कितना सुकून रहता है। वैसे ही आज हमारे लिए कान की कुजली के कारण हमारे अभिलाषाओं के अनुसार हम बहुत सारे उपदेशकों को रखेंगे। हमारे अभिलाषों को पूरा करने वाले जैसे प्रचार होना चाहिए, मोटिवेट करने वाले होना चाहिए, ऐसे सेवकों को रखते हैं। यह तीसरा तरीका है, केवल बीच बीच के वचनों को अपने अभिलाषाओं के लिए इस्तेमाल करने के लिए ढूंढ कर पढ़ना चाहता है या अंदाज में खोलकर पढ़ना चाहता है। वह शिक्षा, वह टीचिंग शैतान के आत्मा के द्वारा प्रेरणा हुआ है। चौथा, जब भी आप परमेश्वर के सम्मुख में जाते हो, शैतान या शैतान के सेवक लोग जब भी प्रचार करते हैं, याद रखना, तुम्हें याद रखने के लिए चौथा, ये आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वह व्यक्ति दूसरा यीशु का सुसमाचार करेगा, वह व्यक्ति दूसरा आत्मा का सुसमाचार करेगा, दूसरा आत्मा का वह परिचय देगा, वह व्यक्ति दूसरा प्रकार का सुसमाचार को प्रचार करता है। दूसरा यीशु, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा प्रकार का सुसमाचार, यही आपके लिए निशान है, यही आपके लिए एविडेंस है, यही आपके लिए साइन है कि 100% ये दुष्ट आत्मा का प्रेरणा के द्वारा ये संदेश को दे रहा है। यह शैतान या शैतान का सेवक ही दूसरा यीशु मसीह को सुसमाचार, दूसरा पवित्र आत्मा, दूसरा सुसमाचार को इंट्रोड्यूस करता है। हाल ही फिलहाल मैंने एक वीडियो देखा, पत्नियों को दूसरा पवित्र आत्मा कहा दिया, तब यह कौन है बताएगा प्रचार करने वाला? यीशु इस संसार में केवल इस संसार के एड्स, कैंसर और किडनी, टीबी, इस बीमारी के लिए अपने लहू को बहाया, अपने बलिदान हुआ, यह प्रचार कर रहे हैं। ये कौन सा यीशु के बारे में प्रचार कर रहे बताएगा? क्योंकि मैं जो यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, जो मैं बाइबल को विश्वास करता हूं, इस यीशु मसीह ने मनुष्यों के श्राप और पाप के लिए अपने लहू को बहाया था। इस संसार की बीमारियों के लिए नहीं, इस संसार की बीमारी के लिए और भी कई सारे रास्ता है, लेकिन पाप के लिए केवल यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का बलिदान था।
तो कौन से यीशु मसीह को प्रचार कर रहे हैं आज बताइएगा। पौलुस बताते हैं कि आदि अपोस्तल लोग जो प्रचार करते थे उसके विपरीत प्रचार ऑलरेडी उनके समय में शुरू हो गया था। पौलुस खुद अचंभे हो गया, कौन से सुसमाचार को आप स्वीकार किए हो। आज भी आदि अपोस्तल लोग, आदि यीशु मसीह के प्रेरित लोग जो प्रचार किए हैं उसका विरोध में जो कुछ भी प्रचार करते हैं वही है प्रियो दुष्ट आत्मा, यानी कि शैतान और शैतान के सेवकों के प्रचार है। बाइबल में एक वचन लिखा गया है कोरिन्थियों के लिए, पौलुस ने लिखा हुआ दूसरा पत्री 11वां अध्याय का दूसरा पद में तीसरा पद में पढ़ता हूं, देखिएगा। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहका दिया, वैसे तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किया जाए। शैतान ने हवा के मन को, सीधाई को भ्रष्ट किया ना, वैसे ही आपको भी भ्रष्ट किया जाए। डर लग रहा है मुझे, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, या कोई और आत्मा तुम्हें मिला और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। आप सह रहे हैं, समाज कलीसिया में बहुत सारे लोग सह रहे हैं। चंगाई करेगा पास्टर जी काफी है, वो क्या प्रचार कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये कोई फर्क नहीं फर्क रहे। बस चंगाई किया, बस बहुत अच्छे पास्टर जी हैं। 10 चंगाई किया, बाप रे बहुत बड़ा पास्टर जी है, परमेश्वर के दास है, परमेश्वर बहुत बड़े से इस्तेमाल कर रहा है। और अगले दिन में आकर ये बोलेंगे कि बीमारी परमेश्वर का श्राप है, गरीबी परमेश्वर का श्राप है, पवित्र आत्मा पत्नियां दूसरी पवित्र आत्मा है। ये अगर ये प्रचार करेंगे, इस पर ये सवाल नहीं उठाएंगे, इस पर ये चर्चा नहीं करेंगे, इस पर ये ध्यान नहीं लगाएंगे, बस वो तो 10 चंगाई किया ना, 5 चंगाई किया ना, इसलिए बहुत महान है, वो जो कुछ भी झूठ बोलेगा उसको स्वीकार करेंगे। ऐसे मसीही लोग तैयार हो गए हैं। ऐसे होंगे तुम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, तुम नरक में ही जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह को स्वामी स्वामी कहने वाले लोग कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएंगे, बल्कि परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा यही है, आप सही शिक्षा को, झूठे शिक्षा को जांचना, परखना, परीक्षण करना और झूठी शिक्षा से दूर रहना, सही शिक्षा पर लगे रहना, तुम्हारा आत्मा को बचा के रखना। गॉड ब्लेस यू।